हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ। मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल हैं। आइए स्टडी करते हैं। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। वही धन उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। उसमें आपको याद रखना है कि कुछ वर्षों में कुछ गुनी हो जाती है तो कुछ वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, इस तरह के ये सवाल हैं। आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपका समय पूछा जा रहा है, तो 8 गुनी से 16 गुनी हुई, तो ये जो 16 गुनी है ये 8 के फॉर्म के रूप में आप कैसे लिख सकते हो, आप हमें ये बताओ। 8 का वर्ग लगाओगे तो 8 × 64 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा तो 8 को आप 2 की पावर के रूप में लिख लीजिए, 2 की पावर 3। अब समझ में आ जाएगा। अब इस 2 की पावर 3 के रूप में इस 16 को आप लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 16 तो वैसे भी 2 की पावर 4 होता है, तो 4/3 से अगर होल पावर लगा दें तो ये पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 कैंसिल हो जाता है, 2 की पावर 4 16 ही होता है। तो हमने इसको होल इसी 2 की पावर 3 के रूप में ही इस 16 गुना को लिख लिया। लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल पावर 4/3। अब ये जो ये सेम है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कैंसिल कर दीजिए, मान लीजिए। अब क्या बचा? 4/3। ये जो 4/3 आपका बचा हुआ है, इसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 वर्ष में, जो होल पावर आए। 3 × 4/3, तो आपका 3 3 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आंसर 4 वर्ष। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का आप हल करते हैं, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। 4 वर्ष में मान लीजिए कि 4 गुना हो जाता है। ये सवाल है कि 4 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? देखिएगा, 4 वर्ष में 4 गुना हो गया तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? अब देखिए वही सेम सवाल है। 4 का अगर वर्ग लिखते हैं तो 8 तो आता नहीं, 4 × 16 होता है। इसको थोड़ा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, यही लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो लिखना है 2 की पावर 2 के फॉर्म में ही इसको चेंज करना है 8 को। तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2 की पावर 2 के रूप में ही लिखना है, तो 2 की पावर 2 तो लिख लीजिए और कर दीजिए 3/2 होल पावर। अब यहाँ भी 2/2 की पावर 2 और यहाँ भी 2 की पावर 2 हो गया ना 8 गुना को उसी फॉर्म में, इन दोनों को। और ये देखिए इसको सॉल्व भी करेंगे तो आपका 2 की पावर 3 आ ही जाएगा। पावर पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। आ रहा है, इसका मतलब हमने जो 2 की पावर 3 को इस रूप में लिखा है ये बिल्कुल राइट है। अब हम 2 की पावर 2 को और इस 2 की पावर 2 को कैंसिल कर देते हैं। क्या बचता है? 3/2, और इसी 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 4 वर्ष में, तो आपका उत्तर निकल कर के आ जाएगा। कितना इजी ट्रिक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया 6 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? अभी पूछा जा रहा था कि वर्ष पूछा जा रहा था, अब पूछा जा रहा है गुना, कि 5 वर्ष में 4 गुना। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में 4 गुना तो 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? इसका क्या मेथड है?
इस 15 को हम लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये जो 5 वर्ष हैं, तो 5 वर्ष के रूप में 15 वर्ष को भी लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 5 तिया 15। ठीक है, ये सेम हो गया, 5 और 5 कैंसिल कर दीजिए, ये 3 आ गया। और इसी 3 को यहाँ पर अब जब गुना निकालना होगा तो आप पावर के रूप में रखेंगे। ये जो 5 और 5 कैंसिल कर दिया, इस 3 को 5 इस गुना की 4 गुना की पावर के रूप में लिखेंगे, 4 की पावर 3, यानी कि 4 चौको 16 चौको 64। आपका ये आ गया 64 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 4 गुना होता है, तो 15 वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर गुना दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पावर फॉर्म में चेंज करके और उसका इस टाइम में मल्टीप्लाई करना है। और जब गुना पूछा जाए तो फिर पावर चढ़ानी है। याद रखना है, समय जब पूछा जाए तो उसमें गुणा करना है t/, लेकिन जब गुना पूछा जाए तो पावर चढ़ानी है, n की पावर चढ़ानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। 8 वर्ष में 10 गुना, 8 वर्ष में 10 गुना हो जाता है, तो 24 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? 8 वर्ष में हो गया आपका 10 गुना, तो 24 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? तो ये 8 वर्ष और ये 24 वर्ष, तो इस 24 वर्ष को 8 वर्ष के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 8 गुणे 3 लिख सकते हैं। 8 और 8 ये कैंसिल कर दीजिए, अब बचा यहाँ 3। तो जब ये गुना निकालना है आपको, तो ये 3 को इसी 10 की पावर पे लिख दीजिए, 10 की पावर पे ये 3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लीजिए 1000, यानी कि 24 साल में फिर 1000 गुना हो जाएगा। जब भी आप गुना निकालेंगे तो पावर लगाएंगे, समय निकालेंगे तो गुणा करेंगे। आपको ये भर याद रखना है। देखिए, आपको मैंने 3 प्रश्न बताए और बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। चलिए अब एक नई ट्रिक पर आधारित एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन का 1/9। इसको लिख सकते हैं साधारण ब्याज बटे P बराबर 1/9, यानी कि साधारण ब्याज 1 है और मूलधन 9 है। ब्याज की अवधि और वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। अवधि मतलब T बराबर है R के, और आपको वार्षिक दर ही आपको फाइंड आउट करनी है। चाहे समय निकालना हो चाहे दर निकालनी हो, और दोनों इक्वल हैं। तो आपके लिए एक फार्मूला है 10√, साधारण ब्याज बटे मूलधन। तो ये 10√, साधारण ब्याज आपका 1 है, मूलधन 9 है, लिख दीजिए 1/9। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 गुणे 1/3, यानी कि 3 सही 1/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है, अतः उस 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 12 कुल टोटल 12 पारी खेली जाती हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए 11 पारी प्लस 12वीं पारी बराबर टोटल हो जाएगा कुल 12 पारी, ये लिख सकते हैं।
मतलब 11 पारी खेली गई और 12वीं पारी खेली गई, कुल मिला के कितनी पारी हो गई? 12 पारी हो गई। अब आप देख रहे हैं कि 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं इन्होंने, और 11 पारी का कुल रन आपको पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं अगर 11 पारी का औसत है x, तो 11 पारी के कुल रन हो जाएंगे 11x, प्लस लगा देंगे, इक्वल 12 पारी में वो कह रहा है कि जब 12वीं पारी वो खेल लेता है, रन बना लेता है, तो औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। जो पहले औसत था x, 11 पारी का औसत x था, तो वो 2 की वृद्धि कर देता है, तो x + 2, यानी कि ये जो x + 2 औसत है ये कुल टोटल 12 पारियों का हो जाता है। तो 12x + 2, ठीक है। यानी कि कुल टोटल 12 पारी जब खेल लेता है तो उसके पुराने वाले औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो जब कुल योग निकालेंगे तो 12 × x + 2 कर देंगे। जैसे मान लो दिया है 4 संख्याओं का औसत x है, तो कुल 4 संख्याओं का औसत x है, तो कुल कितना हो गया? 4x। समझ गए कि नहीं? अगर हम ये कहें कि 12 पारियों का औसत x-2 है, तो कुल रन कितना हो गया? 12 × x + 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 11x + 63 बराबर 12x और 12 दूनी 24। 11x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे और 12x में घटा देंगे तो x बचेगा, और इस 24 को इस तरफ ले आइए तो 63 में से जब 24 घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 39, ठीक है। यानी कि 11 पारी, अब ये x हमने किसको माना था? 11 पारी को, तो ये 11 पारियों का औसत आ गया x, यानी कि 39, 11 पारियों का औसत। अगर वो 12 पारियों का पूछ रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो आप जानते हैं कि औसत जितना था 11 पारियों का हमने माना था x, तो उसमें 2 की वृद्धि हो जाती है, तो 39 में आप 2 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 41। अब इसको तो मैंने डिस्क्राइब तरीके से आपको समझा दिया। अब इसको साधारण तरीके से कैसे आपको सॉल्व करना है? आपको करना क्या है कि ये जो 2 की वृद्धि होती है, ठीक है, इसमें जो 12वीं पारी कहे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 दूनी 24, और इस कुल टोटल रन में 63 में 24 को माइनस कर देते हैं। 63 में इस 24 को माइनस कर देते हैं तो वो 11 पारियों का औसत आ जाता है, ठीक है।